नमस्कार, मैं राजस्थान कवरेज से मनीष सेन और देखते हैं पब्लिक का क्या है मिजाज। तो आगे पब्लिक से बात करते हैं, इनका क्या है लोकसभा चुनाव में कहना। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो आपका क्या कहना है? दोनों पार्टियों ने टिकट दे दिए और हमारे यहाँ से कोटापुंजी लोकसभा क्षेत्र से दोनों पार्टियों ने टिकट दिए और कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत और ताकतवर ईमानदार व्यक्ति को टिकट मिला है और सभी कांग्रेस के लोग इससे खुश हैं और पूरा ये लगता है ऐसा कि इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, 14 से 24 जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, ये केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके झूठे वादों के खिलाफ चुनाव है। 14 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। इन 10 वर्षों में दुगनी तिगनी चौगनी महंगाई हो गई। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, वो आंकड़ा कहीं भी नहीं। उन्होंने कहा था स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे, आज वो काला धन तिगना हो गया है। तो सिर्फ जो वादे उनके थे, आज उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। ये जितने भी बड़े वादे जनता से उन्होंने किए थे और जनता ने उन वादों पे विश्वास कर जिनको वोट दिया था, आज वो जनता सब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इन सब चीज़ों के खिलाफ वोटिंग होगा। और आगामी 26 अप्रैल को निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। जो भी राजस्थान में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कोटापुंजी से दोनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो कौन से प्रत्याशी की जीत होगी और किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? जो लोकसभा का ये चुनाव है वह नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में और एक नरेंद्र जी मोदी के विजन पर जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है और जिस प्रकार का सबका साथ सबका विकास को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से गांव गरीब और जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास का काम किया है और जो पिछड़े हुए व्यक्ति थे, जो समाज के लघु किसान थे, उनके लिए उन्होंने किसान संकल्प निधि और महिलाओं की जो जीवन था, जो धुएं में वो आंखें उनकी खराब हो जाती थी, उन्हें फिर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे करके और गर्भवती माताओं के लिए जो 6,000 रुपये की सहायता राशि दे करके, इस प्रकार के ऐसे बहुत सोच जो एक गरीब और जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसे किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हम लड़ रहे हैं। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक माहौल है, कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जहाँ पर आंध्रा में कई जगह ऐसा देखा जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं में चुनाव लड़ने के लिए उनको कहा है, अभी तक कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को सामने नहीं आ रहा है। अपन कोटा की स्थिति देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे एक भाजपा नेता को बरकरार करके टिकट दिया गया है। तो ये स्थिति है कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और कांग्रेस की यह इतिहास में सबसे करारी हार होगी, क्योंकि जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो विजन हमारे मोदी जी देख रहे हैं वो बिल्कुल साकार होगा। जो भी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आपका क्या कहना है? जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किए मजदूरों, गरीबों के, किसानों के लिए, वो सोच समझ करके किया है। आने वाले समय में भी ऐसे गरीब, विधवा, बच्चों और शिक्षा के लिए अच्छे काम लाने के लिए करेंगे। और माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में कोटापुंजी लोकसभा क्षेत्र से विधायक सांसद हैं, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र ने काफ़ी तरक्की की है और लोगों में काफ़ी उत्साह है चुनाव के प्रति। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश मोदी के साथ है। भाजपा को एक बार फिर से प्रचंड जीत मिलने जा रही है। 400 पार का जो नारा दिया है वो आगामी 4 जून को निश्चित रूप से सफल होगा। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को देखते हुए आज का युवा हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल है उसके साथ एकजुट होकर लग गया और
अब आने वाले चुनाव में ये आगाज़ होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर अब कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल जीतेंगे। अशोक गहलोत की सरकार ने युवाओं को हर तरह से रोजगार दिया, हर मोर्चे पे वो सफल रही। उसने चिरंजीवी योजनाएं या किसी भी क्षेत्र में हो, अशोक गहलोत सरकार की नीति और आज सभी मुफ्त दवा योजना, सभी नीतियों को केंद्र सरकार इससे सबक ले, कोई भी सरकार हो और इनको लागू करे ताकि देश में किसान का और सभी नागरिकों का भला हो। तो लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस की जीत हो और अच्छे बहुमत से जीत हो ताकि सुशासन वापस आ सके। तो आपका चुनाव को लेकर क्या कहना है और किस पार्टी से क्या होगा? 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं श्री ओम बिरला जी वही विजय रहेंगे। पूर्व में 2019 में भी 2,72,73,000 वोटों से विजय रहे थे। इस बार आशा है कि वो 3 लाख प्लस वोटों से विजय रहेंगे। उसके पीछे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए योजनाएं चलाई है उसे आम जनता बहुत ही प्रभावित है। जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, किसानों को श्रमबद्ध बनाने के लिए किसान सम्मान निधि योजनाएं, और कोरोना काल देखे जो एक ऐसा समय था कि मानव सेवा जिसको परम मानते हैं, उस काल में सभी संबंधित मिलने वाले सभी एक दूसरे को छोड़ के जा रहे थे। उस समय पे हमारे सांसद साहब बिरला जी ऐसे युग पुरुष के रूप में आए जिन्होंने अपने भाई को भाई माना, आम जनता के लिए एक ईश्वरीय शक्ति मानते हुए उन्होंने दवाइयाँ, जांच के उपकरण, भोजन की व्यवस्था सभी करवाई। उस समय पे ये कांग्रेस था, सभी ऐसे नदारत हो गए थे, अपनी जान बचाने के लिए घर में जाके बैठे। उस समय पे श्रीमान ओम बिरला जी सामने आए और लोगों की जान बचाई, सेवा की, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आज पूरे दिल और जान से उनके साथ हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।